यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री धर्मपाल सोनी है। मेरा फ़ोन नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, 2021 में मेरे पिताजी को पेट में गांठ हो गई। 2-3 गांठ और आई। पहले 2014 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें इनकी चोक होने लगी थी, जिसकी दवाइयाँ चल रही थी, जिसको प्रिक्रिजम ऐसी बीमारी कहते हैं जिसमें शरीर की नसें धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाती हैं। वो बीमारी इनको हो गई थी। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, ठीक है। अच्छा, इधर पिताजी उधर बैठे हैं। ठीक है। आप उनके सुपुत्र हैं। अच्छा, पिताजी से भी निवेदन है वो भी हाथ हिलाएं, आप भी हाथ हिलाएं। शंभु श्री शिवाय नमस्ते। एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें चोक होने लगी थी, शरीर सारी नसें सिकुड़ने लगी थी। फिर धीरे धीरे एक हाथ एक पैर कांपने लगा, काम करना बंद कर दिया। 2021 में उन्हें पेट में दर्द हुआ। तब सोनोग्राफी करने पर पता चला कि उन्हें पेट में हड्डियों के कैंसर हो गया। गुरुदेव, पेट में रहते हुए वो कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अस्पताल में उनको रखा, कोई आराम नहीं आया। तब हमने पंजाब भटिंडा में दिखाने आए। साहब ने कहा कि कीमो करना पड़ेगा। एक कीमो करवाकर हम घर वापस चले गए। कीमो करवाने के बाद भी आराम नहीं हो पाया। तब हमारे नज़दीक में कोई ताई रहती हैं, उन्होंने हमसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है टीवी पर कि 1 लोटा जल समर्पित करा करो। किसी को भी घर के व्यक्ति को मंदिर भेज दो, जल चढ़ाए, वो जल लेकर आए और उनको दो। बेलपत्री का सेवन करो। गुरुदेव, हम लोग आज के समय की पीढ़ी, हम कैसे विश्वास कर लें कि कैंसर जैसा रोग शिव जी पे जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता है। हम लोग आज के ज़माने की पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, इस बात पर हम भरोसा नहीं करते। पर बगल वाली ताई ने कहा कि एक बार चढ़ाकर देखने में क्या जा रहा है। हम लोगों ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर पिताजी को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई लाकर देना पड़ी। 15 दिन तक हमने लगातार यही प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हम उनको दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लेकर गए तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका कैंसर नेगेटिव अर्थात नील के बराबर आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। अब उनका जो शरीर कांपता था वो भी अच्छे से काम कर रहा है और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ हैं। आज इस पवित्र प्रांगण में प्रणाम करने के लिए आए हैं। उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शंभु। आप भरोसा करें ना करें, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि दृढ़ है तो शिव आपके करीब है। भगवान शंकर आपके नजदीक। बस भरोसा टूटना नहीं चाहिए, भरोसा दृढ़ रहना चाहिए। भरोसा यदि पक्का है, रिटर्न बढ़ाओ। भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि दृढ़ है तो जीवन का सारा सुख अपना, सारा सुख। बैठे हो आप यहाँ, शिव की कृपा है। सुन रहे हो कथा, शिव की कृपा है। कभी अपने भीतर एक विश्वास को जब हम दृढ़ बनाते जाते हैं, एक भरोसे को पक्का बनाते जाते हैं, तो परमात्मा भी हमारे करीब में आना प्रारंभ कर देता है।
विश्वास पक्का कब नहीं होता? जब हमारे भीतर थोड़ा सा अहम होता है। हमारे अंदर यदि अहंकार है, हमारे अंदर यदि अहम है, तो हमारा विश्वास दृढ़ नहीं। जो तुमने खाया है, जो तुमने खाया, हमने खाया, वो 24 घंटे के अंदर उसको निकालना जरूरी है। अगर वो 24 घंटे के अंदर हमारा खाया हुआ नहीं निकलता तो हमें बीमारियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। बोलो सही है? जो हमने खाया उसको 24 घंटे में निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। जो हमने पानी पिया वो 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। जो खाया उसको 24 घंटे में निकालना जरूरी है। जो पानी पिया उसको 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी है। जो श्वास हमने ली उसको 1-1.5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर बाहर निकालना जरूरी है। उसी तरह हमारे भीतर यदि अहंकार भर गया, काम भर गया, आसक्ति भर गई, क्रोध भर गया, तृष्णा भर गई, तो इसको अंदर मत रखो, इसको भी निकाल कर बाहर फेंक दो, नहीं तो ये भी बीमार कर देता है।